हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मायके की रोटी से अच्छा ससुराल की सूखी रोटी थी। सविता ऑफिस से जब घर पहुंची तो देखा रवि रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। सविता को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और रवि को उसकी गोद में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। पलक एक मिनट के लिए चैन से पढ़ नहीं पाई है। सरिता बिना कुछ बोले रवि को गोद में लिए बाथरूम में चली गई। वहां से आकर सरिता ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। इसके बाद चाय की चुस्कियों के साथ सरिता रवि को सुलाने की कोशिश करने लगी। रवि की नींद में आते ही सरिता की आंखों भी झपकने लगी थी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, सरिता थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उनके बच्चों की। सरिता बोली, अरे मम्मी। रवि को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। रवि को सुलाकर सरिता रसोई में घुस गई थी। पापा व मम्मी के लिए परहेजी खाना, पलक के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए। जब सरिता रात की रसोई समेट रही थी तब तक रवि उठ गया था। सरिता की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती थी। सरिता ने रवि के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। अगर रवि की जरा भी आवाज़ बाहर आती थी तो सुबह मम्मी उस पर चिल्लाने लगती। सरिता की जिंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल अलग थी। सरिता थी एकदम बिंदास और अलमस्त दुनिया से एकदम बेपरवाह। लंबा कद, गेहूं जैसा रंग, आम के फांक जैसी आंख, मदमस्त मुस्कान और घुघराले बाल। हर कोई कॉलेज और दफ्तर में सरिता का दीवाना था, मगर सरिता थी दीवानी अभय की। अभय उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। साथ ही दोनों की मित्रता गहरी होते होते प्यार में परिवर्तित हो गई थी। सरिता के मम्मी पापा अभय के घर गए थे और अभय के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने सरिता को आगाह कर दिया था, बेटा ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी भिन्न है। मगर उस समय तो सरिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार सरिता ने अपने परिवार को मना ही दिया था और इधर अभय का परिवार भी बड़ी बेदिली से तैयार हो गया था। जब सरिता और अभय हनीमून पर गए तो सरिता को अभय का व्यवहार अजीब सा लगा। सरिता पुरुष स्त्री के रिश्ते से अब तक अभिन्न थी। अभय ना जाने क्यों प्रेम क्रीड़ा के दौरान हिंसक हो उठता था। सरिता पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी और अभय मुंह फेर कर सो जाता था। हनीमून से वापस आकर भी अभय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे बात करे। अभय का परिवार सरिता को हमेशा नीचा दिखाता था और अभय चुपचाप सुनता रहता था। अगर सरिता अभय से बात करने की कोशिश करती तो अभय कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। सरिता एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस कर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाती थी। रात में अभय सरिता के शरीर को रौंदता था और दिन दिन में उसका परिवार। सरिता को एक बात तो समझ में आ गई थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इसी बीच सरिता गर्भवती हो गई थी। सरिता को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन रवि के जन्म के बाद अब सरिता की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई थी। रात में रवि और घर की जिम्मेदारी और दिन में दफ्तर देखते ही देखते सरिता यह कंकाल जैसी हो गई थी। विवाह के 1.5 वर्ष में ही अभय सरिता के लिए एक पहेली बनकर रह गया था। धीरे धीरे सरिता को समझ आ गया था कि अपनी मर्दाना कमजोरी को छुपाने के लिए उस पर हावी रहता है। सरिता भरसक प्रयास करती थी कि उसके किसी बात से अभय की मर्दांगनी को ठेस ना पहुंचे। मगर जब एक दिन अति हो गई थी तो सरिता अपना सामान और रवि को गोद में लेकर अपने मायके आ गई।
थी। सविता के मम्मी पापा हक्के बक्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से विवाह किया और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का बेटी पलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मम्मी बोली, अजी थोड़े दिन रहने दो, देखो ना बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। मगर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए सरिता को 2 माह हो गए तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के कान खड़े हो गए थे। दिन में पास पड़ोसी मम्मी पापा को कोसते और रात में मम्मी पापा सरिता को, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना। सरिता सब कुछ सुनकर ही अनसुना कर देती थी। उसका घर कहाँ है। कई बार सरिता को लगता उसकी स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। सविता सोचने लगी, इस मायके की रोटी से तो अच्छा ससुराल की सूखी रोटी थी। कम से कम तो कोई ताना मारने वाला नहीं था और सबसे बड़ी बात माँ बाप का प्यार भी बना रहता। यहाँ मायके में सविता अपने वेतन का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़ी बेदिली से लेकर कहती थी, बेटी आजकल महंगाई इतनी है, दूध और सब्जी का भाव आसमान छू रहे हैं। पूरा 1 लीटर दूध तो रवि ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर सविता का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी जब देखो सुनाया करते थे, बेटी यहाँ रह रही हो इस कारण तुम्हारा निर्वाह हो रहा है, नहीं तो 50,000 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता। सविता यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दब जाती थी। तभी मम्मी कहती, पलक के बारे में सोचकर मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर घर बैठी हो, उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा। सविता को ऐसा लगने लगा था मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर गलती कर दी है। छोटी बहन पलक भी बिना बात की सविता से खिंची खिंची रहती थी। पलक के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक दीदी सविता उनके घर साथ रहेगी तब तक उनका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी लड़के वाले एक पलक को देखने आ रहे थे। सविता जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। सविता झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो मेरी मीटिंग है। मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या क्या करूंगी, अकेले रवि को संभालूं या मेहमानों को। सविता बोली, मम्मी मैं रवि को किसी सहेली के घर छोड़ दूंगी। पापा तुनकते हुए बोले, रवि के लिए किसी मेड का इंतजाम कर देना। मेरी और तुम्हारी मम्मी की अब उम्र नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। पलक बोली, देखो दीदी आप अच्छा खासा कमाती हो, कम से कम रवि के लिए एक मेड तो रख सकती हो। खैर दफ्तर जाकर सविता ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी लेने के बाद घर आ गई। घर आकर सविता दे फटाफट पकौड़े तले, हलवा भुना और जल्दी से रवि को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। सविता मेहमानों के सामने पड़ना नहीं चाहती थी। इस बार पलक की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात बताने सविता के कमरे में गई तो रवि एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को सविता का परिचय मेहमानों से करवाना पड़ गया था। मेहमानों ने जब सविता से उसके घर और पते के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, और सविता तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हम रवि से बहुत प्यार करते हैं इसलिए आती जाती रहती है। लड़के वाले की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी सविता से बोली, देखो बेटी अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। सविता तुम्हारी गलती की सजा पलक को नहीं मिलनी चाहिए। सविता सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें सब कुछ तो बता चुकी है। आखिरकार सविता ने तय कर लिया कि वह वापस अभय के घर चली जाएगी। वह सुखी तो ना सही, कम से कम अपने कारण पलक की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सविता ने अपनी समस्या अपने सहकर्मी नेहा से बताई। नेहा बोली, अरे यार तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर सहारे की तलाश में घूम रही हो। तुम एक स्वतंत्र महिला हो, अपना और अपने बेटे का ख्याल खुद से रख सकती हो। सविता बोली, नेहा मेरे पास अपना घर कहाँ है। वह घर मेरे पति का था और यहाँ मेरे मम्मी पापा का। मैं कैसे रवि को लेकर अकेली रह सकती हूँ। नेहा हंसते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, अपनी मर्जी से विवाह करना एक गलत फैसला हो सकता है मगर यह ऐसी कोई गलती नहीं कि तुम्हें इसको सजा मिले।
इन सामाजिक वीडियो से बाहर निकलो और अपने आप अपना घर खुद बनाओ। नेहा दफ्तर में एक चालू महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी और अपने हिसाब से जीती थी। लेकिन जिंदगी के इस मुश्किल दौर में नेहा ही थी जो सत्ता की बेबसी को समझती थी और उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई थी। सत्ता को नेहा से दोस्ती करने के बाद यह बात समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज में चालू की संज्ञा दी जाती है। नेहा की हिम्मत देने पर सरिता अपने बेटों को लेकर मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। नेहा ने ही आगे बढ़कर सरिता को एक वकील से मिलवाया और सरिता अभय से अलग हो गई। नेहा ने जब सरिता को उसके किराए के फ्लैट की चाबी पकड़ाई तो सरिता की आंखों में आंसू आ गए। नेहा बोली, सरिता, फ्लैट भले ही किराए का है पर इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सरिता ने अपना और रवि का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, बेटी, शुक्र है तुमने अपने घर जाने का फैसला कर लिया। सरिता मम्मी की बात सुनकर बोली, मम्मी आप सच कह रही हैं, मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। कब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। रवि मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को मैं खुद पूरा करूंगी। इतना कहते हुए सरिता आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आई और अपने छोटे से घर में बेटे रवि के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सच में दोस्तों, पति और ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद मायके वाले पर भी बेटियां बोझ बन जाती हैं। इसीलिए कहा गया है, मायके की रोटी से अच्छी तो ससुराल की सूखी रोटी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब